श्रीलंका के अंदर मेरी ऑफिशियल एंट्री हो चुकी है। एक हफ्ते में सिर्फ 20 लीटर तेल मिलेगा आपको और 20 लीटर में ही आपको अपना घर चलाना होगा। गुड मॉर्निंग गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो अभी मैं चेन्नई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर सब कुछ करके बस मेरी फ़्लाइट बोर्ड होने का वेट कर रहा हूँ। सबसे पहली बात ये है कि अब मैं फाइनल तरीके से एकदम रेडी हो चुका हूँ श्रीलंका जाने के लिए। जो मेरा इमिग्रेशन था, सिक्योरिटी था, सब कुछ क्लियर हो चुका है। इमिग्रेशन के ऊपर ऐसे मुझसे कुछ पर्टिकुलर सवाल पूछे नहीं गए, बस ये पूछा क्यों जा रहे हो। मैंने पूछा टूरिज़्म के लिए जा रहा हूँ। ऑब्वियसली बात है, उनके मन में ये सवाल आएंगे कि यार मैं क्राइसिस के टाइम पे कंट्री को घूमने जा रहा हूँ। और आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि यार क्राइसिस के टाइम पे श्रीलंका क्यों घूमने जा रहे हो। सबसे पहली बात यार कि मैंने क्राइसिस के अंदर किसी कंट्री के अंदर ट्रैवल नहीं किया, तो मुझे वो वाला एक्सपीरियंस करना था। और दूसरा, जब मैं पिछली बार श्रीलंका घूमने गया था उस टाइम बहुत सारी चीज़ें मिस हो गई थी और उन चीज़ों को भी मुझे आप लोगों को दिखाना है, खुद को भी एक्सपीरियंस करना है। और क्राइसिस के टाइम पर कुछ कंट्रियाँ कुछ ज़्यादा ही चीप हो जाती हैं और आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि जो आपको नॉर्मल टाइम्स के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये पर्टिकुलर 3 या 4 रीज़न हैं कि जिस कारण से मैंने श्रीलंका को दोबारा चूज़ किया है। तो अभी मैं चेन्नई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर सब कुछ करके बस मेरी फ़्लाइट बोर्ड होने का वेट कर रहा हूँ। बोर्डिंग टाइम था 9 बजे का, लेकिन अभी तक बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई है। टेक ऑफ 10 बजे का है, लेकिन टेक ऑफ मुझे लग रहा है टाइम से हो जाएगा। और चेन्नई से कोलंबो की जर्नी ज़्यादा लंबी नहीं है क्योंकि बिल्कुल पास में है, तो लगभग एक घंटे के अंदर मैं श्रीलंका पहुँच जाऊँगा। और दूसरी बात, इंडिया और श्रीलंका का जो टाइम जोन है वो एकदम सेम है, तो कोई टाइम डिफरेंस नहीं होगा। और कल रात को एक लफड़ा और हो गया था कि क्या हुआ, अपने इंडिया के अंदर अगर आप एयरपोर्ट के अंदर एंट्री ले लेते हो, उसके बाद एयरपोर्ट से बाहर निकलना थोड़ा ट्रिकी काम हो जाता है। मैंने स्टार्टिंग में ये सोचा था कि जो एयरलाइन है मुझे जल्दी से चेक इन दे देगी, वो ओयो वाला सीन होने के बाद में कि उन्होंने मेरी जो बुकिंग कैंसिल कर दी। और मैंने होटल में कॉल किया कि यार मैं आ जाऊँ क्या। बोलते नहीं सर आप मत आइए, हमारे पास होटल फुली बुकड है, वो ऐसे ही शो कर रहा है आपको। ये सब सीन होने के बाद मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया, तो मैंने सोचा चलो यार एयरपोर्ट के अंदर ही चलते हैं, क्या आप तो जल्दी चेक इन मिल के मैं एयरपोर्ट के अंदर ही लॉन्च के अंदर सो जाऊँ। लेकिन एयरपोर्ट के अंदर आ तो गया मैं। जब मैं श्रीलंकन एयरलाइंस के काउंटर के ऊपर गया तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि नहीं सर, आपका जो चेक इन होगा वो स्टार्ट होगा सुबह के 6:30 बजे, और उस टाइम बजे हुए थे रात के 2, तो 4.5 घंटे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैं सोचा चलो यार बाहर निकलते हैं। मैं जब बाहर गेट के ऊपर गया तो वो बोलते नहीं सर आप अंदर जा सकते हो, लेकिन आप ऐसे एयरपोर्ट से बाहर नहीं आ सकते। मतलब कोई अगर मान लो इमरजेंसी हो गई, बोलते नहीं आपको एयरलाइन से लिखवा के आना पड़ेगा कि भाई हम इस पर्सन को अभी चेक इन नहीं दे सकते, इस पर्सन को हम चेक इन देंगे सुबह। तो मैं वापस से अंदर आया एयरलाइन से, मैंने वो सारी चीज़ें लिखवाई कि भाई प्लीज़ मुझे बाहर जाने दो, अब मैं सोऊंगा 4.5 घंटे एयरपोर्ट के ऊपर तो लेनी देनी हो जाएगी मेरी। तब उन एयरलाइन वालों ने वो सब चीज़ें एक फॉर्मेलिटी से करके दी और फिर मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला। फिर जाके मैं होटल के अंदर गया, सोया थोड़ा बहुत और फिर सुबह उठ के वापस एयरपोर्ट के पास आ गया। और ये सीन हर जगह है, ऐसा नहीं है कि चेन्नई एयरपोर्ट के ऊपर ही ऐसा सीन है। एक बार दिल्ली में भी ऐसा कुछ हो गया था कि मेरी बहन बाहर थी और मैं इंटरनेशनल टर्मिनल के अंदर मैंने एंट्री ले ली थी, लेकिन फिर थोड़ी रिक्वेस्ट करके और एयरलाइन के एक पर्सन को साथ में ले जाके तब मैं एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग से बाहर निकला, नहीं तो वो बाहर आने नहीं देंगे आपको। तो इस बात का ध्यान रखना कि इंडिया में एयरपोर्ट से बाहर निकलना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। आज मैं फ्लाई करने वाला हूँ श्रीलंका के नेशनल कैरियर के अंदर, श्रीलंकन एयरवेज। मुझे लगा छोटा एयरक्राफ्ट होगा, लेकिन बड़ा एयरक्राफ्ट है। एयरक्राफ्ट के अंदर एंट्री हो चुकी है मेरी। लॉन्ग बॉडी एयरक्राफ्ट है, आई थिंक ये है 787 ड्रीम लाइनर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सीट सच में अच्छी है। और अभी रिसेंटली मुझे पता चला है कि ये है ना ऐसे करके चीज़ें सोने के लिए काम में आते हैं, पहले मुझे पता ही नहीं था। विंग्स मेरे को यहाँ से एकदम साफ साफ दिख जाएंगे, तो विंग्स जब आपको दिखती हैं तो उड़ने का कुछ अलग ही मज़ा होता है। और ये देखिए श्रीलंका के 3 ऑफिशियल लैंग्वेज है। सबसे ऊपर सिनिला, सबसे बड़ी पॉपुलेशन इन्हीं लोगों की है। दूसरी है तमिल लोग भी यहाँ पे काफ़ी हैं। फिर तीसरी अंग्रेज़ी। फ्लाइट ने टेक ऑफ ही किया था और टेक ऑफ कर दी, ये आ गया। ये है भाई एक ऑरेंज जूस और ये यूँ मान लीजिए एक वेज पफ है। भाई टर्बुलेंस आ रहा है बहुत ज़्यादा, टर्बुलेंस ज़्यादा ही है यार, एयरक्राफ्ट ऐसे हिल रहा है। तो यहाँ के जो केबिन क्रू मेंबर्स हैं उन्होंने अभी मेरे पास आके पूछते हैं कि भाई आप क्या करते हो। मेरे हाथ में मोबाइल और कैमरा देखा ना, बोला भाई मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ। तो बोलते कि आपने हमारी एयरलाइंस के बारे में क्या शूट किया। मैंने ऐसा कुछ शूट नहीं किया, मैं बता रहा था कि आपकी एयरलाइंस अच्छी है
तो सच में ये बात माननी पड़ेगी कि जो श्रीलंकन एयरवेज़ है वो काफ़ी अच्छी एयरलाइंस हैं। यूँ मान लीजिए अभी श्रीलंका काफ़ी क्राइसिस से गुजर रहा है, लेकिन समहाउ श्रीलंकन एयरवेज़ फिर भी मैनेज कर रही है। एक पफ खाया और एक ऑरेंज जूस लिया, इतनी देर में बस फ्लाइट लैंड होने वाली है। बहुत छोटी फ्लाइट है यार, शायद मेरे हिसाब से 1.5 घंटे की भी नहीं है। अभी 99% चांसेस हैं कि जो हमारा एयरक्राफ्ट है ये राम सेतु के ऊपर से जा रहा है, क्योंकि नॉर्मली जो कोलंबो और चेन्नई का रूट है वो वहीं से होके जाता है, लेकिन मानसून के कारण अब बादल के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है। फ्लाइट के अंदर मुझे एक अराइवल कार्ड मिला। कोलंबो में, और जो हमारा एयरक्राफ्ट है वो ऑलमोस्ट खाली हो चुका है। मैं अभी सोच रहा था एकदम लास्ट में जाऊंगा जब ज़्यादा भीड़ नहीं होगी। ये था हमारा एयरक्राफ्ट एयरबस 330-200। अभी तक मैंने जो अराइवल फॉर्म था वो भरा नहीं है, अंदर जाके अराइवल फॉर्म भरना पड़ेगा। एयरपोर्ट काफ़ी सही है यार। श्रीलंका के अंदर मेरी ऑफिशियल एंट्री हो चुकी है। इमिग्रेशन बिल्कुल ईजी था, मैं ऑलरेडी श्रीलंका में आ चुका था, तो शायद उस कारण से ना मेरे से कुछ ज़्यादा सवाल जवाब किए, ईजिली सब कुछ हो गया। विद इन यूँ मान लीजिए 1.5 मिनट के अंदर सारा इमिग्रेशन क्लियर हो गया था। इंडियंस के लिए श्रीलंका के अंदर वीज़ा ऑन अराइवल तो नहीं बोलूँगा, यूँ मान लीजिए ई वीज़ा है, आपको अप्लाई करना पड़ता है और विद इन 10 से 15 मिनट के अंदर आपका ई वीज़ा आ जाता है। उसे बोलते हैं यहाँ पे ETA। ये 30 डेज़ का मिलता है डबल एंट्री के साथ। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, श्रीलंका भी आते हैं और साथ में मालदीव्स भी कवर कर लेते हैं। तो जैसे आप श्रीलंका में लैंड हुए, कुछ दिन श्रीलंका घूमे और श्रीलंका से आप चले गए मालदीव्स घूमे, वापस श्रीलंका है और वापस श्रीलंका आके फिर वापस इंडिया की तरफ चले गए। ये इस टाइप का वीज़ा आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैम्प कर दिया जाएगा, छोटा सा स्टिकर लगाते हैं और उसी के नीचे आपकी अराइवल का स्टैम्प। और अब यहाँ से मुझे जाना है मेरे होटल की तरफ। जब मैं पिछली बार आया था और अब मेरे को ज़्यादा फ़र्क नहीं लग रहा है, एयरपोर्ट तो सेम ही है। 3 साल हो गए हैं। मैं आया था 2019 की मार्च में और अब है 2022 की अगस्त। कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है यार। पिछली बार भी मेरे को याद है कि मैं यहीं पे बैठा हुआ था। पीछे आपको सिम दिख रही होंगी, यहाँ पे डायलॉग, SMT, मोबिटेल, एयरटेल का यहाँ पे उतना अच्छा नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क के मामले में अगर देखा जाए तो मोबिटेल सबसे बेस्ट है, क्योंकि मोबिटेल का नेटवर्क यहाँ पे हर जगह आपको मिल जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि एक अनलिमिटेड डेटा वाला प्लान ही ले लूँ, ताकि वीडियो अपलोड करने में कोई दिक्कत ना आए। ये देखिए यार, यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है श्रीलंका में सबसे तेज़ 4G नेटवर्क। अभी जस्ट ATM से मैं कैश भी विड्रॉ करके लेके आया हूँ। जब लास्ट टाइम मैं आया था उस टाइम 1 रुपी वॉज इक्वल्स टू 2.5 और आज 1 रुपी इज़ इक्वल्स टू ऑलमोस्ट 4.5। अभी मैंने 10,000 इंडियन करेंसी के इक्विवेलेंट श्रीलंकन करेंसी में निकाले हैं, वो बन जाते हैं 45,000। तो आप देख सकते हो कि इकोनॉमी की हालत यहाँ पे क्या हो रखी है। 3 साल के अंदर ऑलमोस्ट दुगना नीचे चला गया है। इवन तो हमारा INR की भी जो वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू डॉलर वो गिर रही है, लेकिन श्रीलंकन करेंसी की जो वैल्यू है वो एकदम गिर चुकी है। भाई सारा काम हो गया है। बीच में ना क्या हुआ कि मैं मेरी बहन के पास हार्ड डिस्क भूल गया, तो कुछ डेटा अपलोड करवा रहा था, तो उस चक्कर में टाइम लग गया। अब मैं यहाँ का जो एयरपोर्ट है उससे बाहर निकल रहा हूँ। अब तक तो जो सारी सिचुएशन है मेरे को नॉर्मल लग रही है। मेरे लिए सिर्फ एक चेंज हुआ है कि जो श्रीलंका की करेंसी है उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई है बहुत ज़्यादा। बाकी अभी मेरे लिए सब कुछ सेम है। जो डेटा के प्राइस हैं, अभी मैंने एक सिम खरीदी है मोबिटेल की और उसके लिए आई हैव पेड 3,000 श्रीलंकन रुपीज़ विच इज़ ऑलमोस्ट $10, लगभग 800 रुपये में 170 GB डेटा। और शेयरिंग टैक्सी हाउ मच? कोलंबो फोर्ट 9,500 फॉर शेयरिंग। नो ब्रो। अरे हाँ, पहले वो शेयरिंग बस होती थी, लेकिन वो भाई साहब बता रहे हैं कि फ्यूल की प्रॉब्लम के कारण वो अभी बंद हो चुकी हैं। तो अभी मैं ऊबर से ही टैक्सी बुक करके जाने वाला हूँ। जब मैं पिछली बार आया था यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। आजकल क्या है कि श्रीलंका में लोगों को कोटा के हिसाब से तेल मिल रहा है, लोगों को बहुत लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है और इस कारण से टैक्सी मिलना, गाड़ी मिलना एक बड़ी टास्क बन जाती है। तो मैं एक बार ऊबर बुक करूँगा और देखते हैं कि वो ऊबर वाला भाई आएगा या नहीं आएगा, और आएगा तो कितने में आएगा। एक बार को मैं ट्राई करता हूँ। वहाँ पे वो भाई मुझसे पैसे मांग रहे थे 10,000 श्रीलंकन रुपीज़, और जब मैंने ऊबर के ऊपर चेक किया और ऊबर के ऊपर एक ड्राइवर मिल भी गया है मुझे, वो मुझसे लेगा 5,317 श्रीलंकन रुपीज़, जो इंडियन रुपीज़ में होते हैं 1,200 रुपये। यार इतना बुरा नहीं है जिस हिसाब से। अगर आप देखो, ये कंट्री अभी क्राइसिस से गुजर रही है और क्राइसिस के दौरान भी
प्राइस उतने नहीं बढ़े हुए हैं। हाँ ऑफ कोर्स जो श्रीलंकन रुपी है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट हो गई है, लेकिन अगर हम डॉलर्स में कंपेयर करें तो महंगाई उतनी नहीं है जितनी मैंने उम्मीद की थी। वो टैक्सी वाला भाई आने वाला है। और एक बात और देखिए आप, यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है अभी और सप्लाई उतनी नहीं है। और डिमांड और सप्लाई के रूल के हिसाब से देखें ना तो भी फेयर ज़्यादा नहीं बढ़े हैं। एयरपोर्ट जो जहाँ पर अभी मैं जाने वाला हूँ वो जगह लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूर है। 30 से 40 किलोमीटर दूर के लिए क्राइसिस वाली कंट्री के अंदर मैं सिर्फ 1200 रुपये पे करूँगा। बिल्कुल भी ख़राब प्राइस नहीं है ये। श्रीलंका के अंदर भी अपने इंडिया की तरह लेफ़्ट साइड में ड्राइव करते हैं। श्रीलंका भी एक टाइम में अंग्रेज़ों की कॉलोनी हुआ करती थी, उस टाइम उसे सिलोन बोलते थे। तो सिलोन चाय नाम से आपने काफ़ी जगह देखा होगा। और आप जो क्रिकेट के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं उनको याद होगा श्रीलंका की टी शर्ट के ऊपर दिल्मा लिखा रहता था। तो दुनिया में शायद श्रीलंका उस ब्रांड के कारण काफ़ी फेमस है, दिल्मा। आई थिंक श्रीलंका के सबसे बड़े एक्सपोर्ट श्रीलंकन टी है, सिलोन टी। टैक्सी वाले भाई आ रहे हैं और टैक्सी वाले भाई की गाड़ी का नंबर है 6569। वो भाई तो मना कर रहा था बस के लिए, बस तो आ रही है पर मे भी शायद दूसरे चीज़ के लिए, क्योंकि मेरे को एग्जैक्टली याद है जब मैं पिछली बार आया था यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी और शेयरिंग बस चलती हैं। नहीं ये टूर एंड ट्रैवल्स वालों की बस है। What's your name, brother? I am Chatur. Chatur? Yeah. Not Chaturvedi, yeah? You know Chaturvedi? Yeah. You're from India? Yeah, I'm from India. Uh, Finally, भाई की गाड़ी मिल गई है। What's the name of this car? Spacia. Spacia. Yeah. Oh, great man. Wagoner, little bit bigger than Ah. Wagoner little. Spacia is bigger than Wagoner. Little bit bigger, little bit tall. We don't have this in India. Spacia. But it's a nice. Oh, you also pray Lord Ganesha? Yeah. Nice. चतुर भाई की गाड़ी में गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है। तो श्रीलंका के अंदर गणेश जी को गण देवी बोला जाता है। चतुर भाई बता रहे हैं कि श्रीलंका के अंदर लगभग लोग, चाहे वो बुद्धिस्ट हो चाहे वो फिर हिंदू हो, वो सब लोग गणेश जी की पूजा करते हैं। एंड राइट नाउ हाउ अबाउट द फ्यूल इज लाइक द सप्लाई इज Increasing. Not big lines right now. No. Little bit okay. Not much. Not much. And what's the price of fuel right now? Petrol 92 450, 95 540. Diesel price actually I don't know because I'm not using diesel. This is petrol. This petrol. चतुर भाई बता रहे हैं कि अभी जो फ्यूल क्राइसिस है वो अभी तक सही से सोल्व हुआ नहीं है। पहले अगर अब मान लो आप फॉरेनर हो तो आपके पासपोर्ट के ऊपर पेट्रोल मिल जाता था, डीजल मिल जाता था, लेकिन अब यहाँ के गवर्नमेंट ने एक नया सिस्टम लेके आए हैं। वो एक QR कोड देंगे आपको एक पर्टिकुलर, और उस QR कोड में आपका डेटा अपलोड करते रहेंगे। एक हफ्ते में सिर्फ 20 लीटर तेल मिलेगा आपको, और 20 लीटर में ही आपको अपना घर चलाना होगा। भाई बता रहे हैं 20 लीटर में सिर्फ 400 किलोमीटर हो पाते हैं, और एक हफ्ते में अगर टैक्सी वाला भाई 400 किलोमीटर चलाएगा तो कहाँ से अपनी इनकम को पूरा कर पाएगा भाई? कहाँ से वो बच्चे पाल लेगा, कहाँ से वो खुद को पाल लेगा? तो सिचुएशन तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। You go out of Colombo? हाँ। Very few vehicle. अभी भाई से काफ़ी देर से बातें चल रही थी, उस टाइम मैंने वीडियो बंद कर दी थी। भाई बता रहे थे कि इस क्राइसिस के दौरान हमारी इंडिया ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया, और ये बात सुन के यार मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा चीज़ें इंडिया ने हमारे लिए, खाना भी भेजा, हमारे लिए दूध भी भेजा, और सूखा दूध, मतलब जितना इंडिया कर सकती थी हमारे लिए तेल भी भेजा। तो इस मामले में भाई अपने इंडिया की काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे, तो ये बात सुन के काफ़ी अच्छा लगा यार कि हम अपने पड़ोसियों के काम आ रहे हैं। यू अंडरस्टैंड हिंदी? लिटिल बिट। हाँ, चलो पागल कुत्ता। पागल कुत्ता। भाई को थोड़ी बहुत हिंदी आती है। Now you have to scan that QR code for every buy. Yeah. And how much for the bike? 4 liters 4 liters per week. per week. Yeah. So how many kilometers for bike? Like maybe 4 weeks means maximum 160 by a Bajaj Platina. तो बाइक के लिए जो कोटा है वो 4 लीटर का है। बाकी जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उनके लिए कोटा है 20 लीटर का, ये जो नॉर्मल कार है। आप मेरी पुरानी वीडियोस देखना और ये वाली वीडियो देखना, इसमें ना ट्रैफिक को कंपेयर करना, आपको डिफरेंस एकदम से समझ आ जाएगा। सो ड्यूरिंग दिस टाइम बिफोर द क्राइसिस दिस रोड मस्ट बी फुल। थैंक्स मैम, स्तुति। Don't worry. थैंक यू। तो मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ। पेमेंट मैंने ऑलरेडी ऑनलाइन कर दी थी, लेकिन एंड में उतरते टाइम मैंने भाई को 400 श्रीलंकन उसकी टिप दे दी थी। एक बात बताऊँ यार, भाई को ना
कल दोपहर से लेकर अब तक एक भी राइड नहीं मिली थी। अकेला मैं ही मिला था। और जब मैंने भाई को 300-400 श्रीलंकन रुपीज़ दिए ना, भाई के चेहरे पर एक अलग स्माइल आ गई थी। सच में बहुत गंदी हालत हो रखी है, लेकिन इस गंदी हालत के दौरान भी श्रीलंका ने वो एक, ये बात देखो ना, श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर नहीं छिड़ा है। नहीं तो अगर किसी कंट्री के अंदर इस टाइप की हालत होती है तो कंट्री के अंदर बुरे हालत हो जाते हैं, बुरे हालत हो रखे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों ने आपसी उस भाईचारे को बना के रखा हुआ है और इसकी सच में तारीफ़ करनी पड़ेगी। मैं अभी हूँ कोलंबो के एकदम सेंटर में, कोलंबो फोर्ट के पास। पेट पूजा भी हो गया मेरी। अभी एक रेस्टोरेंट में गया था, एक मसाला डोसा, 2 वेंदू वड़ा, एक चाय और एक पानी की बोतल, और इन सब के टोटल हुए 190 रुपये। तो अगर खाने के मामले में देखा जाए तो श्रीलंका अभी तक एक्सपेंसिव नहीं हुआ है। यहाँ पे दिखने में चीज़ें फिर भी ज़्यादा नॉर्मल लग रही है। जब मैं एयरपोर्ट से आ रहा था उस टाइम तो रोड एकदम ही खाली हो रखे थे। रोड खाली होना देश की इकोनॉमी के लिए आप समझ सकते हो कि कितनी खतरनाक बात है। लोग चीज़ें नहीं खरीदेंगे, आदान प्रदान नहीं होगा, तो देश की इकोनॉमी एकदम नीचे बैठेगी ही बैठेगी। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, घर पे कितनी भी चीज़ें उगा लीजिए, आपको बाहर से सामान खरीदना ही पड़ेगा। और बाहर से जब आप सामान खरीदेंगे आपको डॉलर्स पे करने पड़ेंगे। और इंटरनेशनल लेवल पर श्रीलंकन करेंसी की बुरी हालत हो रही थी, तो महंगाई यहाँ पे बढ़नी थी। बस अब वापस से मेरे होशू की तरफ पहुँच गया हूँ और आज के दिन को मैं यहीं पे आराम देता हूँ, क्योंकि अब जाके मुझे थोड़ा आराम करना है। 1-2 छोटी मोटी चीज़ें प्लान करनी है कि कल मैं क्या करने वाला हूँ, कल आप लोगों को क्या दिखाने वाला हूँ। लेकिन वीडियो ख़त्म करने से पहले आप लोगों को एक बार मैं फिर से रिमाइंड कर देता हूँ, अगर आप श्रीलंका आते हो तो आपको श्रीलंका के ई-वीज़ा या ATA के लिए पे करने पड़ेंगे $20। और ये लगभग मैक्स टू मैक्स 3 से 4 घंटे के अंदर आ जाएगा। आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड नहीं करने, ज़्यादा से ज़्यादा आपका पासपोर्ट फ़ोटोकॉपी मांगेंगे। और एक चीज़ और थी, वो मुझे याद नहीं आ रही है, वो ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे जो आपके पास किसी भी टाइम से अवेलेबल हो जाएंगे। और श्रीलंका की फ़्लाइट्स अगर आपको लेनी है तो चीपेस्ट पड़ेंगे चेन्नई से एंड तिरुवनंतपुरम, यानी अपने साउथ इंडिया से आपको सस्ती फ़्लाइट्स मिल जाएंगी चेन्नई की। एंड एक गलत बात मुझे लगी, जितने भी अपने इंडियन कैरियर्स हैं सारे के सारे रात को फ्लाई करते हैं, फिर चाहे वो एयर इंडिया हो, इंडिगो हो, गो फर्स्ट हो या फिर स्पाइस जेट। मैं जो अभी फ़्लाइट लेके आया था वो श्रीलंकन एयरवेज़ की थी, इसी कारण से मुझे दिन की फ़्लाइट मिल गई थी। नहीं, अपने जितने भी इंडियन कैरियर्स हैं उनके सब की रात की फ़्लाइट है, दिन के टाइम कोई फ्लाई नहीं करता है। स्पाइस जेट की रात को 3 बजे फ़्लाइट है, एयर इंडिया की रात को 2 बजे फ़्लाइट है, इंडिगो की भी रात को 2 बजे फ़्लाइट है। लेकिन जो श्रीलंकन एयरवेज़ है वो थोड़ी एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू आवर इंडियन कैरियर्स। तो इस मामले में आप देख लेना, अगर, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आपकी एक तो रात ख़राब हो जाएगी, वैसे ही नींद चढ़ी होती, मेरे को दबा की नींद आ रही है अभी। और दूसरा कि रात के टाइम पर आपको गाड़ियाँ मिलने और जो टैक्सी के लिए आप फेयर पे करने वाले वो भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा एज़ कम्पेयर टू डे। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ। और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते, दिस इज़ माई इंस्टाग्राम ID, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। और शेयर करिए ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। बाय बाय।